अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राशिदीन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन ख़ातमिर रुसुल वल अंबिया वाला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़े वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। दरूद व सलाम बआवाज़े बुलंद। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अभी तक बहुत सारे मेरे सुनने वाले इस ख्वाहिश में हैं कि हमें दरूदो सलाम ऊंची आवाज से पढ़ना चाहिए या नहीं। याद रखिए कि ये बहसें बहुत पुरानी हो चुकी हैं कि नबी मदीने में सुनता है ये नहीं सुनता, सुन सकता है ये नहीं सुन सकता। ये मुनकिर के किसे पिटे और बिल्कुल निकम्मे किस्म के एतराजात हैं। हकीकत ये कि इन्हीं की किताबों में मौजूद है और सही हदीस की किताबों में भी मौजूद है कि नबी तो नबी है, नबी का नौकर होके जमीन की आवाज आसमानों पे सुन लेता है। नहीं, ऐसे नहीं भाई, मेरी कोई बात बगैर दलील के नहीं होगी और दलील में भी मैं कोई शेर किसी बुजुर्ग का नहीं पढ़ूंगा। मैं दलील में या रब का कुरान पढ़ूंगा या मुस्तफा का फरमान सुनाऊंगा। बुखारी शरीफ की हदीस है किताबुस सलात के अंदर मेरे नबी ने फरमाया कि जिस वक्त इमाम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन कहता है तो तुम भी आमीन कहा करो, क्योंकि आसमान के फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। अच्छा, ये जो कंपनी है ये लेफ्ट साइड ओ भाई परेशानी हो ना, इधर दिल होता है। हाँ तो फिर तवज्जो रखना। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया कि जब इमाम जमीन पे गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन पढ़ता है तो आसमान के फरिश्ते आमीन कहते हैं। तुम भी आमीन पढ़ा करो। या नबी अल्लाह क्यों? फरमाया कि जब जमीन वालों की आमीन आसमान वालों के साथ मिल जाए, आमीन इकट्ठी हो जाए, अल्लाह आमीन कहने वालों को बख्श देता है।
लंबा झगड़ा नहीं, कोई लंबी सोच, कोई दूर की मैं दलील भी नहीं ला रहा, बड़ा सादा सा इस्तेदलाल है। अगर समझ आ गई, वजन महसूस हुआ तो साथ लेके चले जाना, वरना यहां छोड़ जाना। इस दुकान पे सौदा वापस भी हो जाता है। तो मेरा जुमला पल्ले बांध, आसमान के फरिश्ते जमीन की मस्जिद के इमाम की आमीन सुनते हैं। अब फरिश्ता है कौन? मेरे नबी का नौकर। फरिश्ता है कौन? मेरे नबी का गुलाम। फरिश्ता है कौन? तेरे मेरे नबी का उम्मती। तो अल्लाह अगर अकल दे तो समझ जाओ, आमीन पर जोर देने वालों, इस हदीस को बार बार पढ़ के सुनाने वालों, मेरा तुमसे सवाल है, अब जवाब दो। अगर नबी के बुए का नौकर, मेरे नबी का उम्मती, अगर वो जमीन की आमीन को आसमानों पे सुन सकता है, तो नबियों और फरिश्तों का बादशाह, नबियों का इमाम, फरिश्तों का नबी, फरिश्तों का आका, मदीने के सुल्तान, उम्मती के यहां के दरूदो सलाम की आवाज को सिर्फ मदीने में नहीं सुन सकते। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक और अर्ज कर दूं। एक हदीस पाक अक्सर बयान की जाती है। असल में जब तुम दुरूद पढ़ते हो, सलाम पढ़ते हो, तो अल्लाह का नबी, उन तक वो दरूदो सलाम पहुंच जाता है। इधर तवज्जो, हुजूर तक दरूदो सलाम पहुंच जाता है। मैंने कहा हुजूर जरा बेहतर होगा डिटेल भी बताइए कैसे पहुंचता है। फरिश्ते पहुंचाते हैं। मैंने कहा वो कैसे? कहा देखिए, एक हदीस पाक है कि एक फरिश्ता हुजूर की कब्र पे खड़े, जब भी कोई शर्क व गर्ब से दरूदो सलाम पढ़ता है तो वो हुजूर की खिदमत में पेश करके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इन्ना फलाना बना फलान का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका मिन मकान फलां। या रसूल अल्लाह, फलां जगह से फलां के बेटे फलां ने आप पे दरूदो सलाम पढ़ा है, कबूल कीजिए। मैंने कहा पक्की बात है। बोला हदीस है। मैंने कहा अच्छा, कहां खड़ा है फरिश्ता? बोला हुजूर की कब्र पे। तो मैंने कहा खुद बताइए, जो कब्र पे खड़ा है ये किस हैसियत से खड़ा है? वो चुप। मैंने कहा मैं बताता हूं, नबी का नौकर बन के खड़ा है। ओए कोई वजीर मशीर हो, आप उसको कोई गुलदस्ता, कोई तोहफा देते हो, तो आगे उसका सेक्रेटरी, उसका नौकर पकड़ लेता है, उसका नौकर लेके उधर रख देता है। तो मेरे नबी की कब्र पर रब ने एक नौकर खड़ा किया है। उस नौकर की पावर इतनी है, पूरी कायनात की आवाजें, पूरी कायनात के इंसानों की बोलियां वो सुनता भी है, समझता भी है। जिसने पढ़ा उसे पहचानता भी है। मैंने कहा ये दलील तो उल्टी तेरे गले पड़ गई। और जब रसूल के बुए पे, नबी के कदमों पे खड़े होने वाले नौकर के इल्म, उसकी समात की ये ताकत है, वो सबकी सुन भी लेता है, सबको पहचानता भी है। तो बता, जो कब्र में लेटा इमाम है, उसे नहीं पता कौन पढ़ रहा है कौन? तो अब जब आपको पता चल गया हमारे आका सुनते हैं और करम फरमाएं, तो पहचान के जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। तो फिर झूम के पढ़ लीजिए ना, सल्लल्लाहु अलैहि या हाँ जुल्फ देखी है, जुल्फ देखी है कि नज़रों ने काटा देखी है, जुल्फ देखी है, जी हाँ जुल्फ देखी है कि नज़रों ने काटा देखी है। लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मेरी आका की अदा
देखी है, लुट गया, प्यार से लुट गया जिसने मेरी आका की अदा। और सर उठाए हुए चलते हैं सब गुलामाने नबी। पहले ही शायर ने शेर कुछ यूं लिखा था, सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी है, जब से गाजी की, जब से गाजी की जमाने ने वफा देखी है, लुट गया जिसने जी लुट। लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मेरी आका। जब से मेरे मुमताज गाजी ने साबित कदमी दिखाई है, अब शहर में यूं पढ़ता हूं, यार बैठ जा खुदा के, बैठो। जब से मेरे मुमताज गाजी ने मोहब्बत का रंग दिखाया है, अब ये शहर में यूं पढ़ा करता हूं, कैसे? सर उठाए हुए चलते हैं सब गुलामाने नबी है, जब से गाजी की, जब से गाजी की ज़माने ने वफा देखी है, लुट गया, आवाज आनी चाहिए, लुट गया जिसने जी, लुट गया जिसने मेरी आका की अदा देखी है। बादल अहमद सलात लायके सत्ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मेंबर जमी उलमाए जी कदरो जी मर्तबत जमी सना खाना ने मुस्तफ़ा जमी आशिकान रसूल मुंतजिमा कमेटी मजलिसो प्रोग्राम हज़ा, बिलखुसूस जनाब मोहतरम हाजी गुलाम रसूल चेला साहब, मलक ज़हूर फैसल ज़हूर साहिब, जनाब मोहतरम मलक गुलाम मुस्तफ़ा आबिद साहिब, जनाब मोहतरम मेहर उमर दराज चेला साहिब, मलक एजाज हुसैन, जनाब मोहतरम फ़हीम साहब, दीगर जमी आशिकान मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम मुजाहिद अहले सुन्नत मोहम्मद मुनीर अहमद सुल्तानी साहिब, मैं बाकी स्टेज की रौनक उलमा के सादात के अस्मा से वाकिफ नहीं हूँ, वगरना मैं एक एक का इसमें ग्रामी लेकर मैं उसकी खिदमत में सलाम का नजराना पेश करता। दूर नजदीक से तशरीफ फरमा मेरे आका हुजूर के प्यारे गुलामों, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं थोड़ा सा एक तबीयत के हवाले से थोड़ा मशहूर हूं कि मैं सख्त आदमी हूं, टाइम का इंतहाई पाबंद, वादे का डबल पाबंद। मुझे नहीं याद कि आज तक कहीं मैंने वादा किया और मैंने वादा खिलाफी की हो, इल्ला ये कि एक आध दो दफा मेरे करीबी फैमिली के फौतगियां हो गई थी, वो एक आध दो प्रोग्राम रहे, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ।
मेरे का अपना मिजाज है कि जो मेरे साथ टाइम की एडजस्टमेंट होती है, मैं उससे ऊपर नीचे हो तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। और सच्ची बात है कि इनका टाइम 11:15 बजे शुरू हो चुका है और मैंने इनसे कहा था कि भाई मैं इसके बाद मजीद 1.25 घंटा बोलूंगा। दिल करे 11:15 शुरू करवा दो, दिल करे 12 करवा दो। बहरहाल इस भाई ने मिजाज को थोड़ा चेंज कर दिया है। मैं खुद हुजूर की आले बैत का नौकर आदमी, तो तबीयत के अंदर वो जो इनकिबास की कैफियत थी वो अल्लाह ताला ने किया दूर हो गई। अब जितना वक्त हो सकेगा मैं इंशाअल्लाह बारगाह सैयदुल अंबिया में नजराने अकीदत पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सब का आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह समदियत में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात लंबी चौड़ी बहस नहीं है। आज की इस महफिल का उन्वान है महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा ताल्लुक नबी की आले बैत और नबी के सहाबा की जमात अहले सुन्नत के साथ है। प्लीज मुमताज कादरी के नाम पे आप लोग सुभान अल्लाह कहने वाले, और लेकिन मुमताज कादरी की जमात के लोगों का ये थक्का थक्का बुझा बुझा रवैया नहीं होना चाहिए जी। धमके की चोट पे कहिए। गिरामीउल मर्तबत हाजिरीन, अल्लाह का शुक्र है कि मालिक ने मुझे और आपको अपने नबी की आल और अपने नबी के सहाबा की जमात अहले सुन्नत व जमात में से पैदा फरमाया। और यहां ये जुमला में बड़ा जोर देकर टका टका कर कहना चाहूंगा कि किसी गीदड़ के ऊपर बकरी का स्टिकर लगाओ तो कोई उसे बकरी करके खरीदने को तैयार। यार मरी हुई आवाज तो नहीं निकालो यार, जाग के बैठो यार। अगर कोई शख्स किसी गधे के ऊपर शेर लिख दे तो आपका क्या ख्याल है? आप उस गधे के आगे गोश्त डालना शुरू कर देंगे कि ये शेर है? पता चला सिर्फ लिखने से कोई खोता शेर नहीं होता, सिर्फ लिखने से कोई गीदड़ बकरी नहीं बनता। इसी तरह लिखने से कोई नबी की आल का गुस्ताख सुन्नी नहीं हो सकता, कोई यजीदी सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नी वो शख्स है जिसके अंदर 2 क्वालिटियां हो। नंबर 1 वो अदब वाला हो और नंबर 2 वो मोहब्बत वाला हो। सुन्नी की पहचान कितनी चीजें, ऊंचा बोलिए यार। नंबर 1 अदब, नंबर 2 यार ये मोबाइल जेब में डालो सारे, ऐसे काम नहीं बने ना। आप इस मोबाइल के उस चक्कर में लगे, आपकी जुबानों से लफ्ज नहीं निकलते। बुलंद आवाज से कहना। नंबर 1 अदब, नंबर 2 मोहब्बत। हम आले सुन्नत के ट्रेडिशन, हम आले सुन्नत व जमात के उर्फ में मीलाद उस महफिल को कहते हैं जिसमें किसी भी हवाले से ज़हरा के बाबा का जिक्र सुना और सुनाया जाता हो, हुजूर की विलादत का जिक्र हो, सरकार की बैसत के तज़किरे हो, हुजूर की खिलकत की बातें हो, मेरे नबी की हुस्न की बात हो, जमाल के तज़किरे हो, कीलो काल के तज़किरे हो, नबी के ऐनैन की बातें हो, मेरे रसूल के यदैन तय्यबैन की बातें हो, मेरे नबी के शफतैन की बातें हो, मेरे नबी के उज़ुनैन की बातें हो, मेरे नबी के रिजलैन की बातें हो, मेरे आका की ज़हरा की बातें हो, मेरे नबी के हसनैन की बातें हो, मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न के तज़किरे हो, मेरे नबी के ज़कन की बात हो, मेरे नबी के दहन की बात हो, मेरे नबी के बतन की बात हो, मेरे नबी के बदन की बात हो, मेरे नबी के तकल्लुम की बात हो, मेरे मुस्तफ़ा के तबस्सुम की बात हो, मेरे नबी की जात का तज़किरा हो, मेरे मुस्तफ़ा की सिफात का तज़किरा हो। तज़किरा मेरे मुस्तफ़ा का हो
किसी भी हवाले से हो, मोहब्बत की खुशबुएं फैले, सुन्नी उस महफिल को महफिल मीलाद के। शरीर तंग कर रहे हैं, आवाज खोले इसको। आज की इस मीलाद मुस्तफा में, इसको अब छेड़ना नहीं है, पीछे हट के बैठ जाए। मीलाद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में मैंने आप अहबाब के सामने हुजूर की नामूसे पाक के हवाले से गुफ्तगू करनी है, लेकिन नामूसे रिसालत के ऊपर गुफ्तगू करने के हवाले से मुझे आपका यह लहजा नहीं चाहिए साहब, क्योंकि नामूसे रिसालत में रसूल की गैरत का मामला है। हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपके सामने किसी ने कहा कि फलां जगह हुजूर की गुस्ताखी हुई और लोग कुछ कर न सके, तो आप तड़प गए, आपने फतवा दिया, फरमाया अगर धरती पे मुस्तफा की बेइज्जती हो, हुजूर की गुस्ताखी हो और वो कौम उसका इंतकाम न ले सके, तो जिस उम्मत के सामने नबी की बेअदबी का मुजाहरा किया गया हो, उस उम्मत को धरती पे जिंदा रहने का हक नहीं दिया जा सकता। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन, ये महीना मेरे सोने सिद्दीक का महीना, प्यार से जरा बाजों को करके नहीं सुभान अल्लाह की सदा लगा। ये महीना मेरे सोने आका सिद्दीक का महीना, ये महीना मेरे आका अबू बकर सिद्दीक का महीना, और हम अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के मुताबिक अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर। यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये अभी तक जो ऐसे कान करके जिस तरह जुल्ले बन के बैठे हो, अल्लाह देव बंदे हो, और मेरा सही एवे नहीं, एवे नहीं, एवे नहीं, ए गज वज के ए बुज़दिलाना वो नहीं, दलेरा वांगू बोल सुभान अल्लाह। तेरा हाथ नहीं चुकड़ होया क्यों, लक टुटे होए। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र है मैं बुज़दिल मौलवी नहीं हूं, अल्लाह ताला का बड़ा लाख लाख शुक्र है, मालिक की मेहरबानी है, इसलिए कि मुझे इसलिए कब्र से डर नहीं लगता। कब्र से वो डरे जिन्हें कब्र में कीड़े खाएंगे। कब्र से उन्हें डर लगे जिनकी कब्र में आके कीड़ों ने औदम मचा देना है, जिनकी कब्र में आके कीड़ों ने उनकी वाट लगा देनी है। और यार उन्हें क्या डर हो जिनकी कब्र में मदीने वाले ने जलवे आके दिखाने। इसलिए जिंदगी भी मुकर्रर, मौत भी मुकर्रर, तो फिर ये करके क्या जियो यार, जियो तो रसूल के इश्क में सर उठा के जियो, मरो तो मुस्तफा को मना के मरो। इसलिए सीना तान के कहते सुभान अल्लाह। हदीस पाक ज़हन में आ गई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र बाद में करने लगा, जनाब सिद्दीक़ अकबर का जिक्र बाद में करूंगा। मेरे आका सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपके तज़किरे से गुफ्तगू आगे कर पढ़ाता हूं। मैंने कहा ना कि डर नहीं लगता, यकीनन मैं जो हदीस सुनाने लगा हूं, तू भी अपने झुके हुए सर को उठाने पे मजबूर हो जाएगा। जी खाली जगह मेरा साईं इनू जरा फिल करो, इन बच्चों को पकड़ के पीछे कर दो, आगे आ जा जल्दी यार, किसी करके नहीं भाई, उठ के आ जा यार, अल्लाह दे बंदे, पता नहीं यार इस कौम नू कदों आनी ने तरीका यार। थोड़ा जज़ाकल्लाह। अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो मैंने एक जुमला कहा, एक बार जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह की सदा। मैंने अर्ज किया मेरे आका सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे सोने मदनी करीम आका
रहमत कौनैन की बारगाह नाज में मौजूद है। मेरे आका हुजूर ने फरमाया कैफ बिका या उमर। इधरों भी इंशाअल्लाह जिंदगी पेवेगी। मेरे नबी ने सवाल किया, फरमाया कैफ बिका या उमर। ओ उमर, वो कैसा मरहला, वो कैसा मौका होगा, वो क्या दिन होगा जिस वक्त तू मर जाएगा। ऐ उमर, वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन तू मरेगा। तेरे अजीज, तेरे रिश्तेदार तुझे कब्र में डाल के आएंगे चंद फुट के कड़े में। अता का मलकान असवदान अजरुकान ये जुर्रान शारोमा अलल अर्द। तू जब कब्र में होगा, तेरी कब्र में दो काले रंग वाले, नीली आंखों वाले, लंबे लंबे बाल जो जमीन पे घिसट रहे होंगे, लंबे लंबे दांतों से जमीन को चीरते हुए डरावनी सूरत लेके दो फरिश्ते तेरी कब्र में आएंगे। तुझे झिड़क के उठा के बिठाएंगे और तुझसे सवाल करेंगे, मर रब्बुका, मां दीनुका, मां कुंत तकुलु फी हाज़ा रजुल। ऐ उमर, वो दिन कैसा दिन होगा? ईमान से बताओ लोगों, ऐसा वाकया अल्लाह का नबी जब पूछ रहे हो, बता रहे हो, हजरत उमर की हिचकियां बननी चाहिए थी कि नहीं? उनकी चीखें निकलनी चाहिए थी कि नहीं? जल्दी से यार, उन्हें रोना चाहिए था कि नहीं? उन्हें परेशान हो जाना चाहिए था या नहीं? हो जाना चाहिए था ना। तो मेरे आका सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो, जब आपने ये सुना तो लंबी बात नहीं फरमाई, सिर्फ एक सवाल किया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा और आपका यही रिश्तों का जो आज है। अभी तवज्जो है सबकी। हजरत उमर ने कोई लंबी बात नहीं की, कोई लंबी चौड़ी कोई तकरीर नहीं की, सिर्फ एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मैं जिस तरह आज आपकी मोहब्बत, आपकी गुलामी के इस जज्बे से सरशार आपकी गुलामी में हूं, मेरा और आपका प्यार का रिश्ता है, या नबी अल्लाह, क्या इसी तरह उधर भी रिश्ता कायम, उधर भी रिश्ता दायम, उधर भी रिश्ता पक्का? मेरे नबी ने फरमाया, नाम, हाँ उमर, रिश्ता तो यही होगा जो आज है। अब हजरत उमर की बेनियाजी का रुख देखना। हजरत उमर ने जब ये सुना तो आपने फरमाया, एज़ानो खासिम मा या रसूल अल्लाह, हुजूर फिर उनको छोड़ें, उन दो मुनकर नकीर को। यार ये बच्चों को आगे नहीं आने दे, बच्चे साथ। उन दो मुनकर नकीर को, या रसूल अल्लाह, उन दो मुनकर नकीर को आने दीजिए, उन्हें मेरी कब्र में आने दीजिए। एज़ानो खासिमुमा या रसूल अल्लाह, हुजूर वो आएंगे ना तो मेरी उनसे अच्छी भली लड़ाई हो जाएगी। कमाल की बात यह कि बैकी के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, उमर जो रिश्ता आज है वही होगा। हजरत उमर ने अर्ज की, हुजूर फिर तो मेरी उनसे, भाई ऊंचा बोल। हजरत उमर ने फरमाया, या नबी अल्लाह, उत्थे ते मेरी उन्हां दे नाल लड़ाई हो जानी है। मेरे नबी ने नहीं फरमाया, उमर तू बशर और नूरी, तेरी उन्हां नाल किवें जंग हो सकती है, और तगड़े ने तू लिसाए। ना ना, मेरे नबी मुस्कुरा के चुप हो गए। गल मुक गई है, टाइम गुजर गया, ताकि जिस वेले हजरत उमर दा विसाले बा कमाल होया, उन्होंने प्यारे बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर नू मेरे आका उमर पाक ख्वाब दे विच नजर आए ने। अर्ज करते ने, अब्बा जी की गुजरी है? मेरे आका हजरत उमर ने फरमाया ओ मेरे पुत्र, मैं रब दे करम नाल जन्नत आ गया वा।
मेरे बेटे मैं जन्नत के अंदर हूं, जन्नत में हूं। तो बेटे भी तो उसमें मौजूद थे ना जब इन्होंने कहा था हुजूर फिर मेरी उन्होंने नाल लड़ाई हो जानी। इन्होंने अर्ज की अब्बा जान फिर वो काले काले आए थे, ऐ जी लाइन पीछे जा रही है, तुम थक के बैठ गए जे ना। अब्बा जी क्या वो आए थे? हजरत उमर फारूक ने फरमाया बेटा आए थे। अब्बा जी फिर? फरमाया उठा के बिठाया था। अब्बा जी फिर? सवाल भी किया था। क्या? उन्होंने मुझसे पूछा था मन रब्बुका। अब्बा जी फिर? फरमाया आगे से मैंने उनसे सवाल कर दिया मन रब्बुकुमा, मुझसे रब का पूछने वालों तुम्हारा रब कौन है? उन्होंने मुझसे पूछा तेरा रब कौन, मैंने आगे उनसे पूछ लिया तुम्हारा रब कौन। फकाला हदुमा लिल्लाखर, एक ने दूसरे को देखा, देख के कहने लगा मन हाज़ल लज़ी, ओए बंदा कौन आया है? ए पहली बारी तक आया है, ए पहली बारी में, ए पहली बारी नजर आया है। यो हदीस तवज्जो रे, नसअलुहु व यसअलुना, असी इहदे तो सवाल पूछते हैं, ए साडे कोल पूछी जा रहा है। यार मेहरबानी कर यार, सुभान अल्लाह। या ते फिर मैं रात को लाहौर सौ लाहौरियां दा ज़ौक कुछ ज्यादा सी, या पिंडी वालियां दा ज़ौक ज्यादा है, या तुसी कोई बोलते थके बैठे हो। ऐसे नहीं अल्लाह के बंदे, ये क्या एक दफा दुरूद भी पढ़ो सारे हज़रात। अब फिर जरा तवज्जो से आपने सुनना है क्या फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? या रसूल अल्लाह आने दो उन्हें, मैं उनसे लड़ाई करूंगा। बेटा पूछते जी आए थे? जी आए थे। सवाल किया था? किया था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा तेरा रब कौन है? मैंने उनसे पूछ लिया तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? तो फकाला हदुमा लिल्लाखर, एक दूसरे से कहने लगा मन हाज़ल लज़ी नसअलुहु व यसअलुना, ए बंदा कौन है? असी एदे कोल पूछ रहे हैं, ए साडे कोल पूछ रहे हैं। फकाल अल आखर, दूजा फरिश्ता दूजे नु कहंदा है ए मा तालम हाज़ा उमर इब्नुल खत्ताब खलीफतु खलीफति रसूलिल्लाह, और तू नहीं जानता ओए उमर रब दे रसूल दा खलीफा उमर है। फकाल अल आखिर, आवाज खोलो 5-2 अल्लाह के बंदे। फकाल अल आखिर, दूसरा कहने लगा दाओ अला हाली, ओए अगर ये हुजूर का गुलाम है तो चल इसको अपने हाल पे रहने दे, चल चलते हैं इसको इधर ही रहने दे। जी कर दे मर जावा जिस दिन दे सुने आए, जी कर दे मर जावा जिस दिन दे सुने आए, जी कर दे मर जावा जिस दिन दे सुने आए, विच कबर दे आका ने दीदार कराना है। बोलो बोलो विच कबर दे आका ने दीदार। मेरे दोस्तों मेरी आका सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अफज़लुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़। एक दिन मेरे मुस्तफा करीम मौजूद है, मेरे नबी की प्यारी बीवी मोमिनों की अम्मी, ओए हिकमा उए जिड़ी तू अपने मुंह चो किसी नू कह देवे तू मेरी मां में, ज़हन याद रखना है। एक मां होवे जिन्नू तू कहवे कि तू मेरी मां है, जिड़ा
बंदे दा पुत्र होवे ओ जेड़ा ईमान वाला होवे, जिन्नू मां कह देवे उन्नू कदी भी मां तो कम दर्जा नहीं देंदा, ते जिन्नू मैं तू अपने मुंह विचों मां कहवां ए उन्नू किन्ना रुतबा मिल जांदा है। ते जिन्हां मावां मेरे रब दे कुरान ने बनाया है उन्हां मावां दियां किन्नियां शानां होनियां। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा हजरत आयशा मेरे नबी की प्यारी बीवी है। और याद रखो लोगों, मैं हुजूर के शहर से प्यार करता हूँ, मेरा नबी उस शहर की गलियों में चला है। मैं नबी के शहर की मट्टी से प्यार करता हूँ कि उस शहर की मट्टी ने तेरे मेरे नबी के तलवे चूमे। मैं ज़हरा हो हसनैन से प्यार करता हूँ कि उनकी रगों में मेरे नबी का खून है। तुम्हें फातिमा हसनैन की अम्मी सैयदा खदीजा से प्यार करता हूं कि वो मेरे नबी की बीवी हैं। मैं आयशा सिद्दीका से प्यार करता हूं, वो मेरे नबी की बीवी हैं। मोमिनों की मेरे आका हुजूर ने एक दिन अपने सहाबा से फरमाया सहाबा, मैं जिधर रिश्ते दूं, मैं जिथे रिश्ते देवां ते मैं जिथों रिश्ता लेवां, मैं मर्जी नाल कुछ नहीं करता, मैं उतों ही रिश्ता देना वा, मैं उतों रिश्ता लेना वा जदों रब मैनू हुक्म देंदा है। ते फिर असी सुन्नी बड़े खुश नसीब हाँ, असी नबी दी आल दे भी नौकर हाँ, असी नबी दे साहबियां दा भी अदब करन वाले हाँ। ते फिर सानू एक कह देना चाहिए ना कि इधर हाथों में हुब्बे आले मोहम्मद, इधर हाथों में हुब्बे आले मोहम्मद, इधर के हाथों में शाने सहाबा, न ये हाथ खाली न ये हाथ होनी चेहरे चेक हो जाने ने, ए सज्जे खब्बे चेहरे उत्ते वेखो, ए नजरा पा पा के वेखो, ए नजरा जमा जमा के वेखो। मेरे रसूल के सहाबा की बज़्म लगी होती, हुजूर दे सहाबियां दी महफिल जमी होंदी, कोई ना कोई सहाबी उठदा, उठ के कहंदा काल नबीयो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली मिन्नी वाना मिन अली। नीचे नीचे यार चेहरे पे यार, मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, बैठे आप। पहले कहना चाहिए था आपको, जो कुछ कहना होता है लिख के दे। आधा बंदे का दिमाग यहीं खराब हो जाता है जब आपके कान में आके घोष होता है। दुरुशी पढ़ लेंगे, लिख के दे दें जो कहना है, दुरुशी पढ़ें। क्या बात कर रहा था यार? मेरे नबी के सहाबा की बज़्म में नूर सजी होती। सहाबा किराम किसी ने किसी बंदे को खड़ा करते, वो खड़ा होकर कहता काला नबीयो, यानी हजरत अली की शान बयान करता। बाकी सहाबी मैं को किसी कहानी की गल नहीं कर रहा, तिरमिज़ी दी हदीस है। मेरे नबी के सहाबा फरमाते मां को ना नारिफुल मुनाफिकीन इल्ला बिबुग़्ज़ मलिया। मेरे मौला अली का नाम जैसे ही सहाबा की महफिल में लिया जाता, बाकी लोगों के चेहरे पे देखते, जिसके चेहरे पे शिकन पड़ती बुझ जाता, सहाबी उसको पकड़ते कहते निकल हमारी महफिल से मुनाफिक, तू किधर आके बैठ गया। इस वास्ते मैं शकील खान नू क्या है, मैं क्या उठ भाई मेरे आका मौला अली दा जिक्र सुना, ताकि कम अज कम ये कन्फर्म होवे ना ए महफिल मुनाफिकां दी नहीं, ये महफिल ईमान वालियां दी महफिल है। ते हुण मैं फिर वेखना चाहना कि केड़े केड़े बैठे हो। नारे हैदरी, एक बारी फिर नारे हैदरी।
तबीयत ठीक हो गई? अच्छा ठहर, अभी नहीं हुई, अभी मैं भी करने लगा हूं। चूंकि आपको पता है कि अगर कोई ऐसी एलर्जी की तकलीफ हो तो साथ दूसरी गोली खाने से पहले एलर्जी की भी खिलानी पड़ती है। असल डोज तो रहती है मेरे नबी की दूसरी हदीस, क्योंकि जदों मैं कहा ना ये मुनाफिकां ते मोमनां दी पहचान नामे अली है, ते इत्थे कई अंदरों अंदरों फंडी जा रहे नहीं, असीं ते अली दे नाम ते बड़े खुश होंदे हैं। लेकिन सुन अगली हदीस भी है ना, असीं अगली, और फकीर दी आदत है, अल्लाह दी कसम है, मैनू कई दफा मैं टीवी चैनल ते जाना है तो मैनू कहंदे ने कुरैशी जी ऐ जे तुसीं हाथ थोड़ा हल्का रख छड्डो ना ते तुसीं मीडिया ते छा जाओगे। मैं क्या अच्छा फिर तुसीं मैनू ए कह रहे हो कि मैं मुनाफिक बन जावां? अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, तुसीं भावें सानू बुलावो या ना बुलावो, असीं जदों भी आवांगे गल ओ करांगे जिहड़ी ईमान होंदी गल है, खरी गल। मेरे नबी पाक सरवरे कोनो मकान है फरमाया ला यज्तमिउ हुब्बु हाउलाइ लरबा इल्ला फी क़ल्बि मुमिनिन अबू बकर व उमर व उस्मान वाली। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया लोगो एक दिल विच इन चुआं दा प्यार जमा नहीं हो सकता, ये चार यार मेरे इकट्ठे नहीं हो सकते, ये चार मेरे यार इकट्ठे नहीं हो सकते। अबू बकर उमर उस्मान अली इन चुआं दियां मुहब्बतां एक जगह जमा नहीं होंदियां इल्ला, लेकिन जिथे जमा होण ते ओ किहड़ी जगह होंदी है? फी क़ल्बि मोमिन, ए सिर्फ मोमिन दे दिल विच चारों दा प्यार जमा होंदा है। जे कल्ले अबू बकर दे नारे लगन तो मौला अली दा जिक्र तबीयतां खराब करदा होवे ते समझ जाए भी मुनाफिक, ते जे सिर्फ गल्ला अली होवे सहाबा दा बुग़्ज़ सीने भरिया होवे समझ जाए भी मुनाफिक है। जिहड़ा नारे हैदरी ते भी मस्त हो जावे ते नबी दे यारां दे नारे ते भी चुम पेवे समझ ले ए आशिक। नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हाँ हुण को तुसी थोड़ा थोड़ा करी आन हो, तकरीर जी मेरी शुरू कोई नहीं हुई, सुनना भाई। जनाब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बड़ी शान है। मेरे मदीने वाले सुल्तान दी प्यारी बीवी मोमिना दी अम्मी हजरत आयशा फरमांदियां ने एक दिन में प्यारे आका दे नाल सा, रात दा टाइम है, उत्ते आसमान उत्ते वेख रही और झिलमिल करते तारे ने, टिमटिमा दे तारे ने। मेरे दिल विच एक ख्याल आया, मैं अर्ज की सोनिया ए ते दसो इन्हां सितारे जितनियां नेकियां भी किसी दियां होनियां ने? मेरे आका ने फरमाया हाँ आयशा है ने, कि दियां? मेरे नबी ने फरमाया मेरे प्यारे यार उमर दियां। ओ भाई हदीस है तुसी बड़ी बारी सुनी, मैं इस विच जो इस्तदलाल करन लगा ओ जरा सुनना। हदीस आपने बहुत सारी दफा पहले सुनी। या रसूलुल्लाह किसकी? हजरत आयशा फरमाती है मेरे दिल में आया कि मेरे बाबा अबू बकर सिद्दीक ने सारी जिंदगी हुजूर की गुलामी की, सारी जिंदगी हुजूर की पहरेदारी की, उनका नाम ही कहीं नहीं है। नबी पाक समझ गए, फरमाया आयशा और जहां तक तेरे प्यारे बाबा अबू बकर की बात है ना, तो फिर सुन मेरे यारे गार, मेरे प्यारे अबू बकर, मेरे प्यारे अबू बकर, तेरे बाबा की शान ये है कि उसकी वो जो एक रात गार में मेरे साथ गुजरी थी ना, वो एक पलड़े पे बाकी सारी उम्मत की नेकियां दूसरे पलड़े पे, पलड़ा उस एक रात वाली नेकी का भारी होगा। नारा ही गलत लाई यार, पहले सोच ले की लाना है। मेरे प्यारे आका सैयदे कौनैन आपने फरमाया आयशा सारी उम्मत की नेकियां एक पलड़े पे, तेरे बाबा अबू बकर की नेकी कौन सी थी? गार वाली नेकी। गार में किया क्या था? रुकू पड़े थे, सजदे किए थे, तहज्जुद पड़े थे। ईमान से बताओ स्टेज वालों, उस सारी रात अबू बकर ने किया क्या था? न नमाज है, न वहां चिल्ला है, न वहां पर सजदे हैं, न रुकू है,
कुछ नहीं, एक फिक्र है, एक नजर है तो गार के धाने की तरफ, फिक्र है तो दिमाग में ये फिक्र है मेरे आका को कुछ हो ना जाए, नजर गार पे है, बाहर से कोई दुश्मन अंदर ना आ जाए, सुराख पे अपना पांव है। यानी सिद्दीक की ये सारी रात मेरे नबी की जात और नामूस की हिफाजत में गुजरी। मेरे नबी ने बता दिया आज ज़कातें, सोम, सलातें ये अपनी जगह बड़ी शान का काम है, लेकिन जब मेरी जात की हिफाजत की नेकी हो वो एक पलड़े में हो, बाकी कायनात की नेकियां दूसरे पलड़े में हो, पलड़ा मेरी जात की हिफाजत का भारी हो। इसलिए हमें एक बात तो पता चल गई कि नामूसे रिसालत की हिफाजत, मेरे नबी की इज्जत, मेरे नबी की गैरत, मेरे नबी की जात, मेरे नबी की सिफात, मेरे नबी की शान, मेरे नबी की आन, हिफाजत मेरे रसूल की, वो जो नेकी है वो सारी नेकियों से। अच्छा चलो मैं एक और दलील दूंगा। सुन्नी की महफिल हो, मेरे आका सिद्दीक का जिक्र हो तो अली का जिक्र भी तो होना चाहिए ना, थोड़ा नीचे चेहरे पे नहीं। मेरे आका जनाबे मौला अली का जिक्र खैर भी तो नहीं, जिक्र करवाया जाता है। आपकी चाहतें बतलाएं कि आपको मेरे आका मौला अली का जिक्र सुनना है, मुझे ये पढ़ के सुनाना है ना कि गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है। हाँ जिधर भी देखो अली खफी है, अली जली है, अली खफी है, अली जली है, जिधर भी देखो। मेरे मौला अली मेरे नबी की खिदमत में जंगे खैबर है, सॉरी जंगे खंदक है। हाल में ममार है कोई मेरा मुकाबला करने वाला, एक सदा की तरफ मेरा नबी मुतवज्जे हुए। लोगों ने देखा आम्र बिन अब्देवुद एक घोड़े पे सवार खंदक को क्रॉस करके इधर आ गया और मुबारजत तलब करके कहता है कि है मेरा कोई मुकाबला करने वाला। 3 मर्तबा चैलेंज किया, कोई सामने ना गया। तीसरी मर्तबा मेरे आका मौला अली खड़े हो गए। जैसे ही वो खड़े हुए मेरे नबी ने फरमाया अली ख्याल करना कि ये आम्र बिन अब्देवुद गए। मेरे नबी ने जब ये बतलाया हजरत अली चहक गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर वो आम्र बिन अब्देवुद है तो मैं अली बिन नबी तालिब हूं। ज़हन हाज़िर है सबका। मेरे मौला अली आगे बढ़े, मेरे नबी के हाथ उठ गए। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि नबी पाक ने फरमाया ए अल्लाह मैं पूरे के पूरे ईमान को पूरे के पूरे कुफ्र के मुकाबले में रवाना करने लगा हूं, या अल्लाह अली की मदद फरमा। ऐ जिन्ने उलमाए किराम बैठे हुए हो, प्लीज यार रोक दे यार, तू बैठ जा यार, क्या हुआ? तवज्जो करना हज़रात, मेरे दोस्तों जरा गौर से सुनना है। मेरे प्यारे आका मौला, मेरे आका मौला अली जब आप चले, मेरे नबी ने फरमाया मौला
मैं पूरे के पूरे ईमान को पूरे के पूरे कुफर के मुकाबले में रवाना कर रहा हूं। यहां से पता चला अली कुल्ले ईमान है। नहीं समझ आई? अली कुल्ले ईमान है, अली पूरा ईमान है, अली सालम ईमान है। तो मैं हाथ जोड़ के अर्ज करांगा, ए तहारत सफाई ईमान दा हिस्सा है, उजू गुसल ईमान दा हिस्सा है। उस वुजू गुसल दे मसले असी सुबह शाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। मदरसियां विच किताबां हो रही ने, मौलवी पढ़ाई जा रहे ने। ते मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहना, ओ जेड़ा ईमान दा हिस्सा है ओदे मसले ते 10-10 साल पढ़ांदे हो, जेड़ा पूरा ईमान अली है उस वास्ते कितनियां महफिलां सजांदे हो। नारे हैदरी। मेरे मौला कायनात मैदान में गए, मेरे मौला अली ने एक ज़रब लगाई, उस दुश्मन के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर। उसकी बेटी को बुलाया गया, आजा आजा मातम कर। चूंकि उस वक्त उस दौरे जाहिलियत का ये रिवाज था कि जब कोई मर जाता बाप बेटा, कोई कत्ल हो जाता, वो मातम किया करते। और जिस पे ज्यादा मातम होता दूसरे कहते हुए बड़ा कीमती बंदा सी जिना टुर गया। बेटी को बुलाया गया, आ भी अपने अब्बे ते मातम कर। और जदू बेटी आई उन्हें जिस्म दे 2 टुकड़े वेखे, न उन्हें मातम कीता, न उन्हें तमाचा मारिया, न उन्होंने बाल नोचे, न सीना कूबी की और टुर पई पिछे। कुड़ियां किया और तेरा प्यो इन्ने जुगा भी नहीं सी कि तू मातम कर दी। आखन लगी ओ चलियो मेरे को पुछो ते जरा मेरे नाल लावो ना। ओ ना लइया। आखन लगी जरा वेखो मेरे अब्बे दा लाशा। ओ वेखिया। आखन लगी तको दरमियान विचों चिरिया होया है। आखन लगियां बिल्कुल। ते आखन लगी फिर मन लवो ना मेरा प्यो ओ किसे जने खने कोलो नहीं मरिया, इनू मारन वाला भी तो कोई शेर होना है। इस वास्ते में मातम। मेरे मौला कायनात वापस आए। मैं जी अगली गल आखन लगा, इंशाअल्लाह तुसीं आपो हलोगे। मेरे मौला कायनात वापस आए। मेरे नबी ने इनाम का ऐलान किया, पैकेज का ऐलान किया। मेरे आका ने फरमाया ज़रबतु अलीन लियहुमा खैरुम मिन अस्सक़लैन। ए जिहड़ी अज अली सट मारी है, तवज्जो है सारे दी। ए मैनू वेखना, ए मैनू खैर कोई कई दफा जिहड़ी प्रैक्टिकल होंदा है ना, एदे नाल बड़ा कम पै जांदा है। मेरे नबी ने फरमाया ए अली ने जिहड़ी सट मारी है, ज़रबतु अलीन लियौमा, ए जिहड़ी अली दी सट लगी है, खैरुम मिन अस्सक़लैन। ए सट एक पलड़े ते बाकी सारी कायनात दियां नेकियां, जिन्नां दियां नेकियां, इंसानां दियां नेकियां, साहबियां दियां नेकियां, वलियां दियां नेकियां, गौसां दियां नेकियां, कुतबां दियां नेकियां, अब्दालां दियां नेकियां, कलंदरा दियां नेकियां दूसरे पलड़े ते जदू तुलेगा ते पलड़ा मेरे अली दी सट वाला भारी हो जाना। मेरे दोस्तों जरा तवज्जो करनी है। मेरे मौला अली ने एक सट मारी, तलवार चुक के मारन ते किन्ना कोई टाइम लगता है। मेरे मौला अली ने एक सट मारी है, एक ज़रब मारी है, एक यार तवज्जो इधर भाई बता दे, नहीं उठो पढ़ रहने दे, लास्ट पे फेंक देना है। मेरे मौला अली ने एक सट मारी है, मेरे मौला अली ने एक ज़रब मारी है। मेरे नबी ने फरमाया एक सट एक पासे, सारियां नमाजां, सारे रोजे, सारियां ज़कातां, सारे हज दूजे पासे, ते पल्ला सट वाला भारी है। इथों पता लगिया सोनिया चिड़ी सट नबी दी हिफाजत विच नबी दे दुश्मन नू लगे और सट जित जाती है, लखां करोड़ां सालां दियां इबादतां कट जाती। तो फिर मुझे कहने देना मेरे दोस्त, एक तरफ मौलवी, एक तरफ पीर है, एक तरफ फकीर है, एक तरफ मुहद्दिस है, एक तरफ मुजद्दिद है, एक तरफ बड़े बड़े उलमा, एक तरफ बड़े बड़े सूफी हैं, एक तरफ बड़े बड़े साफी हैं, एक तरफ एक पुलसा।
एक तरफ एक पुलिस का कांस्टेबल, उसके हाथ में पकड़ी हुई एसएमजी, उसके हाथ में पकड़ी हुई कलाशनकोफ है। अरे तवज्जो करना, है पुलिस वाला, दूसरी तरफ बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े सूफी, बड़े बड़े साफी। एक तरफ पुलिस वाला एक सट मारता है तो मुझे कहने दे, इन मौलवियों पीरों की जिंदगी की नेकियां एक पलड़े पे, मेरे मुमताज कादरी का ब्रेस्ट दूसरे पलड़े पे, और मेरे मुमताज का पलड़ा भारी नजर आता। भाई तवज्जो है सबकी, दिमाग सबका हाजिर है। इथों पता लग्या ए जिहड़ा हुजूर दी दिफा ते मुहब्बत विच सट लग जावे ना, ए जिहड़ा हुजूर दी मुहब्बत में डंडा चुकिया जावे, तलवार चुकी जावे, कलाशनकोफ चुकी जावे, जिहड़ी ओ नेकी मिलदी है, ओदा मुकाबला बड़िया बड़िया मुफक्करां मुहद्दिसां दियां नमाज़ां नहीं कर सकदियां। मुमताज हुसैन कादरी मेरे नबी की नामूस का मुहाफिज, उसने जब जान ली थी उस मलऊन की, वो तब भी जीता था, और जिस दिन उसने जब जान ली थी तब भी जीता था, और जिस दिन मुस्कुरा के फांसी का फंदा चूम के गले से लगाया वो तब भी जीत। 2.5 घंटे की मुलाकात मिली, 2 घंटे नाते पड़ी, आधा घंटा घर के 20-25 अफराद से मुलाकात की। रोना नहीं, धोना नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई अफसोस नहीं। छोटा सा बेटा है 4 साल का, बल्कि 5 साल का, उसको बुलाया, बुला के सीने से लगाया, फरमाया पुत्र वादा कर। अब्बा जी क्या वादा करूं? फरमाया बेटा वादा कर जब नबी का गुस्ताख सामने आए बच के ना जाए। मेरे रब के भी बड़े अजीब मामले और फैसले हैं। वैसे तो जेल से वीडियो बाहर नहीं आती, पर उस दिन आ गई। आखिरी लम्हे जाने से पहले तुम लोगों ने सबने वीडियो देख लिए, तो ऐसे जनाब हाथ बांध के झूम झूम के नाते पढ़ रहे हैं। क्यों ऐसे नाते पढ़ी? अल्लाह का ये भी अल्लाह का करना है। अगर उसकी वो वीडियो बाहर ना आती जेल से, तो इन मतलब उन्होंने कहना था आखिरी लम्हे मुमताज कादरी अफसोस कर रहा था, पछता रहा था, रो रहा था, उसका जनाब दिमाग में से वो हो गया था, उसकी टांगों से ताकत निकल गई थी। मुमताज कादरी ने हंस हंस के मुस्कुरा मुस्कुरा के मदीने वाले की नातें पढ़ के ये बता दिया मुमताज हारा नहीं, मुमताज जीत के जा रहा है। 39 घंटे मुमताज कादरी का जनाजा रहा। कितना? 36 घंटों के बाद जनाजा पढ़ा गया। पहले दिन 5 बजे जनाजा रखा घर वालों ने। उलमा ने फरमाया कि भाई इसको कल 2 बजे पढ़ेंगे। मल्ले वाले आ गए, घर वालों के कान में खुशड़ बुशड़, इस तरह का जनाजा बंदा नहीं रखता, जनाजा खराब हो जाता है, मौसम भी गर्म हो गया। घर वाले बेचारे परेशान। हमारे बुजुर्गों को जब इत्ला मिली, उनके वालिद साहब ने फोन किया, शाह जी ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जनाजा जनाब दफना दिया जाए, 5 बजे हो जाए क्योंकि जनाजा खराब हो जाएगा। मेरे उस्ताद गिरामी मुस्कुराए, फरमाया बशीर साहब अजीब बात करते हैं, और नबी के आशिक मर जाएं 2-5 साल बाद उनका कफन मेला नहीं होता, उनका जिस्म खराब कैसे हो सकता है? इसका जनाजा ये तो मामलात हैं, आप इसको 2 महीने भी रखें। ये सैयद का पुत्र कसम खा के कहता है अल्लाह सब कुछ करता है, पर अल्लाह गैरत का बड़ा पहरा देता है, अल्लाह मोहब्बत का बड़ा पहरा देता है। अल्लाह सब कुछ हो सकता है, पर अपने यार की मोहब्बत को बदनाम कभी नहीं होने देता। आप लोगों ने आजकल तो जनाब कैमरे का दौर है, हर मिनट बाद फ्लैश,
हर मिनट के बाद जनाब ऊपर मामला। तो पहले दिन के जो फोटो निकले अगले दिन के निकले, दोनों को मिलाया, दुनिया हैरान रह गई। पहले दिन चेहरे पे गुस्सा था, अगले दिन चेहरे पे रौनक। देखिए ना तस्वीरें आप सब लोगों ने, अगले दिन चेहरे पे मुस्कुराहट ज्यादा। मेरा विजदान कहता है पहले दिन मुमताज कादरी को गुस्सा था कि इस्लाम के नाम पे लिए गए इस मुल्क में आशिक के रसूल को फंदे की फांसी के फंदे में लटकाया जा रहा है। लेकिन जब आशिकाने रसूल ने झूम झूम कर उस गाजी को प्रोटोकॉल दिया, गाजी मुस्कुरा पड़ा। गोया गाजी ने बता दिया कोई बात नहीं, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। मुमताज खुश हो गया, समझ गया बेशक मैं दुनिया से जा रहा हूं पर इस कौम का जज्बा जगा के जा रहा हूं, इनके सीनों में इश्क मोहम्मद की आग लगा के